हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर और लास्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड एंड ग्रुप ये देख चुके थे। वहीं से जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हम लोग का पीरियोडिसिटी। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि पीरियोडिसिटी होता क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले पढ़े हम लोग। द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अरेंज करते हैं, हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल जो बनाया हुआ है उसमें क्या है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया हुआ है। तो जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो वहां पे प्रॉपर्टीज का एक सर्टेन इंटरवल के बाद बार बार रिपीटिशन होता है। ठीक है, तो ये जो बार बार रिपीटिशन होता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एक सर्टेन इंटरवल के बाद, तो उसी रिपीटिशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी जो होगा इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक तो सेम प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन हो सकता है या फिर वहां पे ग्रेजुअल इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर ग्रेजुअल डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन या तो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग में जाएगा या फिर ग्रेजुअल डिक्रीजिंग में जाएगा, तो भी उसको पीरियोडिसिटी ही बोलते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है सर्टेन इंटरवल के बाद उसी प्रॉपर्टीज का बार बार रिपीट करना। ठीक है, तो उसको हम लोग पीरियोडिसिटी बोल लेते हैं। इसका कॉजेज क्या है, क्या कारण है कि यह बार बार रिपीट करता है, तो यहां से देखिए, द पीरियोडिक रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स is due to recurrence of similar valence shell electronic configuration after certain interval। जब हम लोग सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वहां पे जो वैलेंस सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो बार बार एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम आता है। जैसे एग्जांपल के यहां पे देखें, हाइड्रोजन के लिए 1s1 लिखिए। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1s2 2s1, s1 यहां पे भी है, s1 यहां पे भी है। सोडियम के लिए देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, फिर से s1 आ गया यहां पे, है ना। पोटेशियम के लिए देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, फिर से। तो यहां से ये देखिएगा आउटर वाला जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये वाला, ये क्या हो रहा है, ये रेगुलर यानी कि ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट के साथ में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सभी का S1 ही आ रहा है। जब S1 ही सभी का आएगा तो हम लोग देखते थे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स S सब सेल में चला जाता है तो S ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है ना। तो ये सारे के सारे S1 ही है और S1 होने की वजह से उसका प्रॉपर्टीज सेम होता है। इसलिए तो पीरियोडिक टेबल में कैसा सजाया गया है, ग्रुप और पीरियड वाइज। तो ग्रुप वाले में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। पीरियड में क्या होगा, पीरियड में वो वेरिएशन आते जाएगा, लेकिन ग्रुप में सभी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। तो यहां से क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, यहां से वेरिएशन के साथ में यहां तक गए, लेकिन फिर से जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो दोबारा से जो ऊपर वाला का प्रॉपर्टी था नीचे वाला भी वही आएगा। फिर आगे जाएंगे, फिर यहां से आएंगे तो सोडियम में आया तो सोडियम इस वाले से मैच करेगा, पोटेशियम इस वाले से मैच करेगा। तो यहां से देख रहे हैं कि आउटर वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपको सेम मिलते जाएगा। इसके बाद क्या होता है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम आ जाता है, तो रुबिडियम में ही यहां से 5s1 आ जाएगा। इसी तरह से आप सीजियम में चले जाएंगे तो वहां पे 6s1 आ जाएगा, फ्रांसियम में चले जाएंगे तो वहां पे 7s1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से लास्ट में आप देखेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो S1 ग्रेजुअल इंक्रीजिंग के साथ में आपको मिलते जाएगा। तो जब इस प्रकार के रिपीटिशन आता है तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पीरियोडिसिटी का मेन कॉजेज क्या है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हर किसी में S1 है। इसी प्रकार से और किसी का लेंगे तो और किसी का लेंगे तो फिर से आपको रिपीट करते जाएगा। तो जब इस प्रकार का रिपीटिशन होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी। तो इससे कॉजेज क्या है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए, पहला टर्म आता है आपका टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है, उसको हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स भी बोल लेते हैं। थर्ड पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। The properties of all the elements belonging to a particular group resembles the properties of corresponding typical elements। होता क्या है कि आप बचपन में या अभी भी देखते हैं कि जब प्रेयर करते हैं, प्रेयर के सामने एक क्लास वाइज
आपका लाइन बनता है, ठीक है। तो आपके सबसे आगे जो खड़ा होता है वो उस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब 9th क्लास का पूरा बना हुआ है एक लाइन, तो सबसे अगला जो बच्चा होगा वो आपका, क्योंकि सामने टीचर खड़े हैं तो टीचर आगे वाले लड़के को ही देख पाएंगे, पीछे वाले तो नहीं देख पाएंगे। तो आगे वाले लड़के को देख करके कि ये 9th क्लास का है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा रो जो होगा वो किसका होगा, 9th क्लास का, ठीक है। वो यानी कि आगे वाला बच्चा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव है किसके लिए, 9th क्लास के लिए। तो इसी प्रकार से एक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप में क्या आता है, ऊपर से नीचे तकला एक एलिमेंट्स अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है जो ज्यादा से ज्यादा मैच करता है प्रॉपर्टीज को, तो वो पूरे ग्रुप में जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर शो करते हैं। इसलिए ऊपर वाले को देखकर ही हम लोग ये बता देते हैं कि नीचे वाला क्या आपको प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। तो ऊपर वाला जो एलिमेंट्स होगा वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रो में सबसे आगे वाला बच्चा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे क्लास को, तो उस क्लास के बच्चे उस रोज में है। 8th क्लास का बच्चा 8th क्लास वाले रोज को, 7th क्लास का बच्चा 7th क्लास वाले रोज को। तो इस प्रकार से वो अरेंज होते हैं, इमेजिन कर सकते हैं आप, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से क्या है, ये जो 3rd पीरियड्स का जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब के सब जो हैं वे रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। वैसे या देखा जाए तो इसके ऊपर में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन जो है ये भी तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, होना तो ये भी चाहिए। और कहीं कहीं बुक में लिखा भी है कि एलिमेंट्स ऑफ 2nd and 3rd पीरियड आर कॉल्ड टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन यहां से क्या होता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन ये सब जो है बहुत छोटे होते हैं। आप सपोज कीजिए कि लाइन एक बड़ा सा बना हुआ है, उसके आगे जो है सबसे छोटा बच्चा है, तब उसको देख करके पूरे रोज को ये बता देना कि वो जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है सारे के सारे वही प्रॉपर्टी शो करेंगे, थोड़ा सा ये लगता है और टाइप से। तो यहाँ से क्या है कि लिथियम, बेरिलियम ये सब के सब प्रॉपर्टी तो लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन ये जो छोटू होता है ना, इस छोटू का प्रॉपर्टीज इन सभी से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों, साइज छोटा होने की वजह से। साइज छोटा जब होता है तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं जो इसके साथ मैच नहीं कर पाता है। जैसे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसका आयनिक रेडियस हो जाएगा, बाकी सबसे कंपेयर करते तो बहुत ही कम कम मिलते हैं। अब कम कम मिलने की वजह से इसका प्रॉपर्टीज अलग होता है बाकी सबसे। लेकिन यहां से ये जो सोडियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जितने भी होंगे ये सब के सब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले मैक्सिमम इस वाले जितने भी हैं 3rd पीरियड के एलिमेंट्स यही आपको दिखाते हैं, इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो सोडियम है ये सोडियम 1st ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीशियम ये पूरे 2nd ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एल्युमिनियम पूरे 13 ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उन सभी का प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए या फिर टिपिकल एलिमेंट्स कह लीजिए। अगला जो टर्म है वो है आपका डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल का मतलब डायगोनली, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको इस प्रकार का रेक्टेंगल बना हुआ है या स्क्वायर बना हुआ है, ये जो होता है ये डायगोनल कहलाता है या फिर ये वाला डायगोनल कहलाता है कि नहीं। तो हम लोग इसी की बात करेंगे, ये डायगोनल है आपका, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ 2nd पीरियड, कौन कौन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं शो सिमिलैरिटीज विद डायगोनली प्लेस्ड इन द हायर ग्रुप, दिस रिसेम्बलेंस इज टर्म्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। होता क्या है कि जैसे लिथियम है, लिथियम ये अपने ग्रुप के साथ में प्रॉपर्टीज तो सिमिलर शो करते हैं ही, इसके अलावा क्या होता है, ये लिथियम जो डायगोनली प्लेस्ड है हायर ग्रुप वाले, ये क्या है, ये आपका 2nd पीरियड में आते हैं, ये क्या है 3rd पीरियड में। तो ये नीचे जब जाएंगे तो ग्रुप बढ़ेगा, है ना। तो ये हायर ग्रुप वाले लिथियम, मैग्नीशियम के साथ में प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलरिटी शो करते हैं, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ में, बोरोन सिलिकॉन के साथ में। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अलावा 3 एलिमेंट्स के अलावा और कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो डायगोनली प्लेस्ड वाले से सिमिलरिटी शो करता है प्रॉपर्टीज को, ठीक है। ये केवल 3 ही हैं और इसीलिए इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे जब आते हैं तो साइज बढ़ेगा, है ना, और जब लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहां से क्या है, डायगोनली जा रहे हैं,
डायगनली में क्या होगा कि इधर से बढ़ेगा और इधर घटेगा, तो इसका साइज और इसका साइज उतना सिमिलर तो नहीं होता, लेकिन वहां पे सिमिलरिटी शो करते हैं। इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, ठीक है, वहां पे सिमिलरिटी शो करेगी। इसके अलावा और भी है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाएगा तो घटेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो यहां से क्या है, यहाँ घटा फिर यहाँ पे बढ़ गया। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग वहां पे बहुत थोड़ा बहुत का फर्क होता है, तो इसका सिमिलरिटी इससे होता है। अब ये होता है चार्ज बाय रेडियस रेशियो। जब चार्ज बाय रेडियस रेशियो की बात करेंगे तो अभी आपको सिमिलरिटी शो करते हैं। तो ये 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से बात कर रहे हैं? पहला साइज, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तीसरा क्या है, चार्ज टू रेडियस रेशियो। ये तीनों फैक्टर जो हैं ये सिमिलरिटी शो करते हैं डायगोनली प्लेस्ड वाले एलिमेंट से। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, ये सोडियम और ये बेरिलियम ये भी तो डायगोनली है ना, लेकिन इसके साथ ये वाला केस यहां अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये केवल लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम और बोरोन, सिलिकॉन के साथ ही है। आप अगर डायगोनली प्लेस्ड सोडियम और बेरिलियम का करेंगे तो यहाँ पे इसका नहीं होता है। मैग्नीशियम और बोरोन करेंगे नहीं होगा, एल्युमिनियम और कार्बन करेंगे नहीं होगा, या फिर इसके आगे यहाँ पे रहा होगा फास्फोरस, ये कार्बन और फास्फोरस मिलाएंगे तो ये भी आपको नहीं होता है, ठीक है। तो ये केवल 3 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो डायगोनली प्लेस्ड वाले से सिमिलरिटी शो करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक टर्म आता है, कभी कभी कंपटीशन वाले एग्जाम में आपको पूछ दिया है, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज का मतलब क्या आता है, जो 2 किनारों को आपस में जोड़ता है, उसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, है ना, सेतु जिसको पुल कहते हैं। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड्स आर एल्सो कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स एज डिवीजन बिटवीन द 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। हम लोग जब देख रहे थे मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे देखे थे कि एक ही ग्रुप को 2 भागों में उन्होंने बांटा हुआ था, 2 सब ग्रुप्स बनाए हुए थे, ए एंड बी। तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये आपको थर्ड पीरियड के एलिमेंट से ही हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, और दूसरे साइड में क्या था, जी, तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है इस सारे के सारे एलिमेंट से मैच करता है, सिमिलर शो करता है, और इसका प्रॉपर्टीज इसके साथ भी मैच करता है। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट जो वैलेंस शेल होता है वो सेम रहा हो, ठीक ना। तो इसका प्रॉपर्टीज इससे मैच करता है, इससे मैच करता है, इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, ये इन दोनों के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को जोड़ने का काम करता है। भले इसका प्रॉपर्टीज अलग हो, इसका प्रॉपर्टीज अलग हो, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए ये जो है इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज एलिमेंट्स। इसी के पहले क्या, सोडियम होगा, वो भी एक ब्रिज एलिमेंट कहलाएगा। इसके आगे क्या है, एल्युमिनियम होगा। तो अगर उसके 2 सब ग्रुप होंगे तो उसका भी वो ब्रिज की तरह काम करेगा। ये सब ग्रुप क्या है, ग्रुप ए के लिए और ये ग्रुप बी के लिए, ये दोनों एक ही ग्रुप में प्लेट हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों का प्रॉपर्टी जोड़ने का काम कर रहा है, और प्रॉपर्टी जोड़ने का काम करने वाला वो सेतु कहलाता है, पुल कहलाता है, ब्रिज कहलाता है। इसलिए ये जितने भी थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आपको क्या कहलाएंगे, ब्रिज एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जोड़ने वाला कड़ी, यानी कि ब्रिज एलिमेंट्स। अगला टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। जब 100 से ज़्यादा उसका एटॉमिक नंबर होता है तो बाद में वो एलिमेंट्स का डिस्कवरी होते जा रहा है ना। तो बहुत लोग जो डिस्कवर करते हैं अपने नाम पे ही उसका नाम रख दिया। जैसे रदरफोर्ड ने एक एलिमेंट्स का डिस्कवर किया, उसका नाम रदरफोर्डियम रख दिया, ठीक है। उसी प्रकार से वो और भी एलिमेंट्स का नाम हुआ तो वो अपना दूसरा नाम दे दिया उसको। तो IUPAC ने कहा कि जब कभी भी एक नया एलिमेंट्स का डिस्कवर आप करते हैं तो उसका एक टेम्परेरी नाम रखिए, ठीक है। उसका एक तरीका है लिखने का, वो तरीका आपको अभी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग 3 लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है, अकॉर्डिंग टू IUPAC एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर्स। 3 लेटर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जनरली उसका जो नाम रहता है वो लैटिन वर्ड का ही उसका लिया हुआ है, लैटिन वर्ड से। तो यहाँ से द लैटिन वर्ड फॉर द वेरियस डिजिट ऑफ द एटॉमिक नंबर आर रिटन टुगेदर।
इन ऑर्डर ऑफ विच मेक द एटॉमिक नंबर, जो भी आप जिस एटॉमिक नंबर का नाम लिख रहे हैं, एंड सफिक्स em इज एडेड एट द एंड, लास्ट में हम लोग em वर्ड लगाते हैं, IUM। इन केस ऑफ बाई एंड ट्राई वन आई इज ओमिटेड, जब बाई ट्राई आ जाएगा और फिर em लगाएंगे तो वहां पे आई दो आ जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, एक आई को हम लोग ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग नाम लिखते हैं। तो यहां से देखिएगा डिजिट, हर किसी के लिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ लैटिन में, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो नेम क्या है, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। ठीक है, और एब्रिविएशन जो उसको शॉर्ट में हम लोग सिंबल बनाते हैं 3 का, नील है यहाँ पे एन से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम लोग फर्स्ट वाला लेटर एन ले लेते हैं, यू, बाई का बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, और लास्ट में देखिएगा ENN है। ठीक है, वैसे हम लोग नोमेनक्लेचर जब ऑर्गेनिक वाला करते हैं तो नॉन लिखते हैं, NON, नॉन, नॉन। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे एन न लिख करके लिखना चाहिए था नॉन, लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर नॉन लिखते तो इसका भी एब्रिविएशन क्या आ जाता, एन रह जाता, और एब्रिविएशन अगर एन रहता तो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो जब दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं करते इसलिए उसको डिफरेंट करके उसको एन लिख दिया गया, N9 के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम लिख के देखिए, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ा ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखें यहाँ पे, जैसे आपको लिखा हुआ है 101, इसका हमको नाम लिखना है, तो नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 के लिए क्या लिखे थे हम लोग, अन, 0 के लिए नील, और 1 के लिए फिर से अन, और लास्ट में आपको लगाना है EM। ठीक है, अन, नील, अनियम। ठीक है, और इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल लिखेंगे, पहला वाला बड़ा लेते हैं U, और फिर इसके लिए N, और इसके लिए क्या, फिर से U। तो ये आपका सिंबल हो गया, ये आपका नेम हो गया, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है जी, मान लीजिए आपको 102 का लिखना है, फिर से क्या करेंगे, अन, नील, 2 के लिए बाई। अब देखिए बाई तो लगा दिए, अब यहाँ पे EM जब लिखेंगे इस प्रकार से तो 2 यहाँ पे आई आ जाता है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, एक आई को हटा देंगे, बाई EM ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इसका सिंबल क्या आ जाएगा, तो UND। इसी प्रकार से 103 हो जाएगा, तो इसके लिए भी फिर वैसी अन, नील, ट्राई, और फिर यहाँ पे आई आ गया तो खाली EM लिखा देंगे, यहाँ पे 2 आई नहीं लिखेंगे, फिर UNT। 104, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर से वही काम, अन, नील, क्वाड, लास्ट में EM, सिंबल कैसे, UNQ। एक और लास्ट लिख लेते हैं, इसके लिए फिर से अन, नील, पेंट, EM, पेंटियम, यहां से क्या हो जाएगा, UNT। इस प्रकार से आप फर्दर इसको लिखते जाइए, आप कम से कम 110 तक तो पहुंचा ही दीजिए, 106, 107, 160, 109, 110 ऐसे। तो हर किसी का नाम आप इस प्रकार से, IUPAC ने कहा कि जब कभी भी नया एलिमेंट्स डिस्कवर होगा तो आप टेम्परेरी नाम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है, जो 105, 106, 7, 8 जब आने लगते हैं तो उस केस में इस प्रकार से फिर यू आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो ये टेम्परेरी नाम लिखा गया, हालांकि 105, 106 तक ला कुछ नाम वहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन उसके बाद का जितने भी हैं वो सब इस प्रकार से ही नोमेनक्लेचर किया हुआ है, और 118, 120 तक ला अभी तक एलिमेंट नोन हो गए हैं। तो अभी तक ला IUPAC ने उस तरह का नाम नहीं दिया है, केवल टेम्परेरी नाम ही चल रहा है। ठीक है, जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई टेम्परेरी नाम रख देते हैं, है कि नहीं, जैसे सोमवार को पैदा हुआ तो सोमारू, मंगलवार को मंगरू, है ना,
बुधना, इस प्रकार से नाम रखते हैं टेम्परेरी नाम, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका टेम्परेरी नाम है। जब ऑफिशियल नाम रहेगा, जब इसको हम लोग स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो ऐसे थोड़ी ना नाम एडमिशन करते हैं, मंगरू नाम है इसका, सोमारू नाम है कि नहीं, उसका फिर ऑफिशियल कुछ मनीष है ना, राकेश, राहुल, ऐसा नाम लिख करके फिर उसको हम लोग रजिस्टर करवाते हैं। तो उसी प्रकार से इसका जब ऑफिशियल नेम रहेगा तो कुछ और रहेगा। ये अभी टेम्परेरी नेम है जब इसका डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जब एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा वाला का नाम लिखना होगा तो टेम्परेरी नाम इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब तो आप किसी भी एलिमेंट्स का आप नया एलिमेंट डिस्कवर करेंगे तो आप भी उसका नाम टेम्परेरी लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल नेम क्या पड़ेगा ये IUPAC डिसाइड करेगा। अब अगला जो है आपका प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। देखिए, अगर आप जो भी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, उसको अगर सारे एलिमेंट्स को अगर आप एटॉमिक नंबर के साथ में याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप याद नहीं रखते हैं, कुछ एलिमेंट्स का तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो भी हम लोग एक तरीका है उसको फाइंड करने का, प्रेडिक्ट करने का, कि उसका एटॉमिक नंबर अगर दे दिया जाए तो पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, यानी कि उसका ग्रुप क्या होगा, उसका पीरियड क्या होगा, उसका ब्लॉक क्या होगा, ये हम लोग बता सकते हैं। इसका क्या तरीका है? पहला है ब्लॉक बताने का। तो ब्लॉक हम लोग कैसे बताते हैं? द सबसेल ऑक्युपाइड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। जो भी आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उस एटॉमिक नंबर के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में चला जाएगा, ठीक है, वो आपका उसी का ब्लॉक कहलाएगा। मान ली कि एस में चला गया तो एस ब्लॉक का हो जाएगा, पी में चला गया तो पी ब्लॉक का, डी में चला गया तो डी ब्लॉक का, एफ में चला गया तो एफ ब्लॉक का, ठीक है। तो ब्लॉक पहचानने का सबसे आसान सा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लीजिए और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वो उसी ब्लॉक का वो बिलोंग करेगा। पीरियड के लिए क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम वैल्यू और एन इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिए हैं तो उसमें 1 2 3 4 जो लिखते हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। जो एन का वैल्यू लिखते समय मैक्सिमम होता है वही आपका क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान है ब्लॉक और पीरियड को बताना, इसमें कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है जब आप ग्रुप बताते हैं। जब आप ग्रुप बताते हैं तो थोड़ा सा कुछ बातों को दिमाग में रखना जरूरी होता है। जैसे एस ब्लॉक के लिए, तो एस ब्लॉक के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितना भी आपको पाया जाएगा। जैसे आप लिख रहे हैं एस ब्लॉक में चला गया तो एस ब्लॉक के लिए 2 ही है, या तो S1 होगा या फिर S2 होगा। अगर S1 होगा तो फर्स्ट ग्रुप का, S2 होगा तो सेकेंड ग्रुप का। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी क्या है, जो भी या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो जो जितना भी मिलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप कहलाएगा। पी ब्लॉक अगर आ गया तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करेंगे? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 10 क्यों किए? क्योंकि एस और पी के बीच में डी ब्लॉक है और डी के लिए मेंबर्स कितने होते हैं? 10। तो आपको एस से जब पी की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको 10 प्लस करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आउटर मोस्ट जितने भी हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 जो भी होगा वो आपको पी ब्लॉक में चला जाएगा। डी ब्लॉक के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन। एनएस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट एस वाले में जितने सारे इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़िए और साथ में क्या है? एन माइनस डी यानी कि पेनल्टीमेट वाले सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है डी वाले में, उसको आप जोड़िए। दोनों को जोड़ करके जो भी आपको मिलेगा वही आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा। किसके लिए? डी के लिए। और अगर एफ ब्लॉक का है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, वहां पे हम लोग संख्या याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71 तक ला आपको यहाँ पे मिलते हैं थर्ड ग्रुप में ही, और फिर 89 से लेकर के 103 तक ला ये आपको थर्ड ग्रुप में ही मिलते हैं। तो ए ब्लॉक के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सब के सब थर्ड ग्रुप में ही आते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेते हैं 33। एटॉमिक नंबर हमको दिया है कितना? 33। हम इसको पहला काम क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर लिखेंगे। कैसे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और कितना है? 33 है ना, यहां से लिखेंगे 4p3। अब यहां से क्या क्या बताना है? पहले बताना है ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे थे, लास्ट में कहां गया?
किस सब सेल में गया जी? पी वाले में। ठीक है, द सब सेल ऑक्युपाइड बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस वाले में गया? पी वाले में। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसका हो गया ब्लॉक आपका पी, इसके लिए ब्लॉक हो गया पी। चलिए अब यहां से दूसरा देखते हैं, पीरियड नंबर। पीरियड कौन सा हो जाएगा? तो पीरियड के लिए क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम वैल्यू। यहां से देखिएगा, ये 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, बस। यानी कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू है ये 4 आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे तो 2 जगह 4 आया है, कहीं कहीं आपको एक ही क्वांटम वैल्यू आपका ज्यादा आएगा, हो सकता है 5s आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही आपका पीरियड नंबर कहलाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4, तो यहां से पीरियड नंबर क्या कहलाएगा? 4। ब्लॉक आपका पी हो गया, पीरियड आपका 4 हो गया। अब हमें बताना है क्या? ग्रुप। तो हम लोग यहां से ब्लॉक डिसाइड कर चुके हैं, कौन सा ब्लॉक है? पी वाला, है ना। अब पी वाले के लिए क्या है? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही काम करना है। तो वैलेंस हम लोग किसको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं। और आउटर मोस्ट में कौन कौन है? एक है 4 ये वाला बाहर वाला में है, और एक ये वाला है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? यहां से 4s2 होगा, तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, और यहां से कितना है? 3। 3 और 2 कितना होगा? 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब इसका जो ग्रुप नंबर होगा ये आ गया आपको 15। आप चेक कर सकते हैं अपना जो भी पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें आप चेक करेंगे तो जो एटॉमिक नंबर 33 है वो आपको ग्रुप 15 में मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए एक और देखें हम लोग। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 27। ठीक है जी, अब एटॉमिक नंबर 27 है तो इसमें क्या करना है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। 27 है ना, 3d7 हो जाएगा। अब फिर से हमें यही काम करना है। पहले क्या करना है? ब्लॉक बताया जाए भाई। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब हम लोग लिख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? डी वाले में। यानी कि कौन सा ब्लॉक का होगा? तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो जाएगा। तो ब्लॉक यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? डी। दूसरा है पीरियड। तो पीरियड के लिए क्या है? मैक्सिमम क्वांटम वैल्यू हमको देखना है। तो मैक्सिमम क्वांटम वैल्यू 1 2 2 3 3 4 3, यानी कि 4 है। इसका मतलब पीरियड नंबर इसका भी आपका 4 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला ग्रुप डी ब्लॉक। हम लोगों ने यहां से ब्लॉक डिसाइड कर लिया था, है ना। अब डी ब्लॉक के लिए यहां पे आ जाएंगे। तो डी ब्लॉक के लिए क्या है? नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट वाला है प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा मैक्सिमम, n का जो वैल्यू होगा यही है आउटर मोस्ट वाला। तो ns का कितना है? 2। डी वाला कितना है? यानी कि n-1, n 4 था, -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना है? 7। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। ठीक है, इसका मतलब ग्रुप नंबर 9 हो गया। तो आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 27 ग्रुप नंबर 9 में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें नहीं याद है पोजीशन कि कहाँ कहाँ पे है, तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर अगर पता हो तो हम लोग उसका पोजीशन बता सकते हैं, यानी कि उसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप बता सकते हैं। और हमें किसी भी एलिमेंट को पोजीशन अगर बताना है तो यही तीनों बताना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉक में है, कौन सा पीरियड है, कौन सा उसका ग्रुप है। हो गया काम, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है सिंपल सा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि एटॉमिक नंबर 27 तो हम लिख लिए बड़े आराम से। इन केस कि आपको एटॉमिक नंबर 108 दे दिया, 88 दे दिया, 82 दे दिया, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें कहीं भी एक भी अगर गलत हुआ तो पूरा आपका पोजीशन गड़बड़ा जाएगा, और वहां से एक पोजीशन भी गड़बड़ होना पूरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा तरीका खोजते हैं कि किस प्रकार से हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए,
अगर हमें शॉर्टकट ट्रिक अपनाना है तो कुछ कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या याद रखना पड़ेगा? जैसे ये जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं, हेलिना, केरब से फरिया जिसको हम लोग कर रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सभी का एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए, ये किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है। और अगर आप लास्ट वाला, जैसे ये जितने भी आर्गन वाले गैस हैं, इन सभी का एटॉमिक नंबर याद रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और बाकी दिमाग में रहना चाहिए कि जो बीच वाला होता है डी ब्लॉक कहलाता है, इधर वाला आपका पी ब्लॉक कहलाता है, ये एस ब्लॉक, और नीचे वाला क्या है, ये आपका है एफ ब्लॉक कहलाता है। तो ब्लॉक हमें पूरा पीरियोडिक टेबल दिमाग में रहना चाहिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस प्रकार से होता है। एक नंबर और याद करना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको इस वाले में मिलेंगे 58 से लेके 71 तक और 89 से लेके 103 तक। तो ये सारे के सारे इसी में है, इसीलिए एफ ब्लॉक के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, थर्ड ग्रुप में। तो ग्रुप नंबर बताना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बड़ा ही आसान है, ग्रुप नंबर 3। बस उसमें एटॉमिक नंबर आप ध्यान रखिएगा कि 58 से 71 के बीच में हो और 89 से लेकर के 103 के बीच में, तो उसको क्या बताएंगे, ग्रुप नंबर 3। चलिए, अब ये सब चीजें हमें याद होना चाहिए। हाइड्रोजन को ये फर्स्ट पीरियड आपको आता है, ये आपका फर्स्ट है, सेकेंड पीरियड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये है सेवंथ। टोटल 7 पीरियड होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको प्रिडिक्ट करने के लिए। मान लीजिए आपके पास एटॉमिक नंबर आपको दे दिया 56, ठीक है, एटॉमिक नंबर 56 का आप उसका प्रिडिक्ट करिए पोजीशन। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ब्लॉक, क्या बताना है, ब्लॉक, फिर बताना है पीरियड और फिर बताना है आपको ग्रुप। किसके लिए बताने जा रहे हैं हम लोग बताने जा रहे हैं 56 के लिए। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो अगर आप 11 से लेकर के ये जा रहा है कहां तक, 18 तक, ये जा रहा है 3 से लेकर के 10 तक, ये जा रहा है 19 से लेकर के 36 तक, ये 90 से 36 जा रहा है, तो क्या इन सभी में मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमें किसमें मिलेगा, 37 से लेकर जा रहा है ये 54 तक, तो इसमें भी नहीं मिलेगा हमको मिलेगा किसमें, इसमें। तो 55 से शुरू हुआ, 56 यहाँ पे होगा, है कि नहीं। हम लोग देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे 56 रहा होगा। अब ये एलिमेंट चाहे जो भी होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर यहाँ पे अरेंज होगा। तो 56, 55, 56, इसका मतलब ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, एस। ठीक है, पीरियड कौन सा हो जाएगा, तो यहां से कौन सा पीरियड है, 6th, ये आपको 6th पीरियड है। अब क्या बताना है, ग्रुप। तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो ग्रुप आपका यहां से जब आ गया तो ये क्या है, ये आपका सेकेंड ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2। आसान है क्या। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 78 आ गया, ठीक है, तो 78 अगर फाइंड करना है तो 19 से लेकर के ये 36 तक जा रहा है, तो भी आप इसमें क्यों फाइंड करें, हम किस में करेंगे, 37 से लेकर के 54 तक जा रहा था, इसमें भी फाइंड नहीं करेंगे। ये 55 से लेकर के 86 तक जा रहा है, इसका मतलब इसी वाले में मिलेगा, है ना। तो हम लोग करने जा रहे हैं किसका, 78 के लिए। तो 78 के लिए पहला काम, पीरियड आपको पता चल गया कौन सा, 6th, ब्लॉक, और हमें ग्रुप बताना है। ठीक है, 2 चीजें हमें बताना है। 2 चीजें के लिए क्या करें, तो हमारे पास 78 है, 86 यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 18 वाला ग्रुप में 86 है। हम लोग बैक जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85, 84, 83, 82 और 81। ठीक है, 81 यहाँ तक आ गया, इसके बाद 80 आ गया और फिर क्या आ गया, 79 और 78, यानी कि ग्रुप नंबर आपका कौन सा हो गया, ये ग्रुप नंबर हो गया आपका 10। और 10 जब ग्रुप नंबर हो तो ये किस में मिला, तो डी ब्लॉक। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई झंझट नहीं है, इस प्रकार से इजीली हम लोग बता सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास 95 आ गया, एटॉमिक नंबर 95। चलिए 95 के लिए देख लिया जाए, एटॉमिक नंबर 95 है आपका। तो 95 के लिए हमें पहला क्या करना है, पीरियड बताना है। तो अब देखिए 55 से लेकर के 86 तक जा रहा है, तो क्या हम इसमें फाइंड करेंगे, नहीं करेंगे। किसमें करें, 87 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है और 95 तक जाना है, यानी कि इसी पीरियड मिलेगा। तो हमारा पीरियड पता चल गया, कौन सा पीरियड है, 7।
अब क्या बताना है, ग्रुप। तो हम 95 तक जाए, कहाँ तक मिलता है बताइए, 87, 88 और 89 से 103 तक ला कहाँ है ये तो इसी में मिल जाएगा, है ना। यानी कि ग्रुप नंबर 3 में ही मिल जाएगा आपका। ब्लॉक कौन सा आ जाएगा, इसमें मिलेगा आपको। 89 से लेकर के 103 तक इस वाले मिलते हैं। ये कौन सा ब्लॉक है, एफ। यहाँ से एफ ब्लॉक हो जाएगा। वैसे भी एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे किस में आते हैं, थर्ड ग्रुप में। ठीक है, तो बड़ा ही आसान। एक और देखें हम लोग, जैसे आपको आ गया 64, एटॉमिक नंबर 64। तो 64 किस में देखेंगे, 55 से लेकर के 86 तक है, तो इसी में मिलेगा हमको। तो यहाँ से क्या है, 55, 56, 57 से 71 तक किसी में आ रहा है। यानी कि ग्रुप नंबर तो हम लोग इजीली बता सकते हैं थर्ड ग्रुप का होगा। और 64 है, यानी कि 58 से 71 तक यहाँ तक आ रहा है, यानी कि इसमें मिलेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपको पहले हम लोग देखें क्या, पीरियड। तो पीरियड कौन सा हो गया, पीरियड हो गया आपको 6 वाला, पीरियड नंबर 6। आपका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ग्रुप नंबर थर्ड ग्रुप में ही मिल जाते हैं। तो पीरियड नंबर 6, ग्रुप नंबर थर्ड, और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा जी, तो ब्लॉक यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो ये हो जाएगा एफ ब्लॉक। ठीक है, 103 के बाद जस्ट यहाँ पे 104 हो जाता है, यहाँ पे 72 होता है। किसी ने आपसे कहा कि आप 112 एटॉमिक नंबर का बताइए, तो 112 कहाँ जाएंगे, पीरियड नंबर यहाँ से ले जाए, क्योंकि यहाँ से लेकर ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो 104 यहीं पे आ गया, 4 वाले में 104, तो यहाँ पे 12 वाले में 112 आ जाएगा। इसका मतलब पीरियड नंबर 7, ग्रुप नंबर 12, अब ब्लॉक कौन सा, टी ब्लॉक। बड़ा ही आसान हो गया, है कि नहीं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो 115, 116 ऐसे ही बता सकते हैं आगे तक। तो इस प्रकार से प्रेडिक्ट करना बड़ा ही आसान है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बस ये है कि दिमाग में आपको पीरियोडिक टेबल होना चाहिए और इन सभी का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और उसके साथ में पीरियड नंबर, तो आप बड़े इसको प्रेडिक्ट कर देंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, अदरवाइज आप पिछले जो तरीका था वो भी तरीका है, लेकिन उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखने आना चाहिए। उसमें एक भी गलत हुआ तो आपका पोजीशन गड़बड़ा जाएगा, आपका ग्रुप नंबर, उसका पीरियड हो सकता है अलग हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा चांसेस है मिस्टेक होने का, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। बस केवल थोड़ा सा दिमाग में रखना है और इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।